जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा, जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 11 की कहानी। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, हे माधव, हे केशव, जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? मैं उसका महत्व सुनना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संसार के हित के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। यह अपरा एकादशी बहुत ही पुण्य देने वाली है, अपार यश देने वाली है, बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली है, अनंत फल देने वाली है। जो अपरा का व्रत करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, गोत्री की हिंसा, गर्भ हत्या, दूसरे की निंदा, पर स्त्री गमन, ये सब पाप अपरा एकादशी व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही देने वाले, झूठी प्रशंसा करने वाले, झूठ बोलने वाले, मिथ्या, वेद पाठी, ब्राह्मण, ढोंग रचाने वाला, ठग, ज्योतिषी, कपटी, वेद, ये सब नरकगामी होते हैं। परंतु राजन, अपरा के सेवन करने से ये पाप छूट जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाता है वह घोर नरक में पड़ता है। हे युधिष्ठिर, अपरा का सेवन करने से वह निष्पाप होकर स्वर्ग को चला जाता है। जो शिष्य विद्या पढ़कर अपने गुरु की निंदा करता है वह बड़े पातक से युक्त होकर नरक को जाता है, और अपरा का व्रत करने से वह मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त हो जाता है। हे युधिष्ठिर, मैं अपरा की महिमा कहता हूँ, उसे सुनो। जो कि कार्तिक की पूर्णिमा तीनों पुष्कर में स्नान करने से, मकर के सूर्य में प्रयाग में स्नान करने से, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से, गया में पिंडदान करने से, सिंह राशि में वृषपति में गोमती स्नान, नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन से, और बद्रिकाश्रम की यात्रा और उस तीर्थ का सेवन करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में हाथी घोड़ा सुवर्ण का दान देने से, यक्ष में सुवर्ण का दान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को अपरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। अर्ध प्रसूता गो सुवर्ण पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को अपरा का व्रत करने से मिलता है। युधिष्ठिर, यह पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य और पाप रूपी हिरण के लिए सिंह समान है। हे राजन, पाप से डरे हुए मनुष्य को अपरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं मनुष्य जल में बबूले के समान और जानवर के भूनंगे के समान होते हैं। वे मरने के लिए ही संसार में जन्म लेते हैं। अपरा का व्रत वामन देव की पूजा करके मनुष्य सब पाप से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे युधिष्ठिर, संसार के हित के लिए यह महत्व मैंने तुमसे कहा है, और इसके पढ़ने सुनने से सब पाप भी छूट जाते हैं। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि पितामह, मेरी बात सुनो। युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं। वे मुझसे नित्य कहा करते हैं कि भीमसेन, तुम एकादशी को भोजन मत किया करो। मैं उनसे कहता हूँ कि हे तात, मुझसे भूख सही नहीं जाती। मैं दान करूँगा, विधि पूर्वक केशव का पूजन करूँगा, परंतु बिना उपवास किए एकादशी के व्रत का फल कैसे मिले? अब भीमसेन का वचन सुनकर व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक बुरा लगता है, तो दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे महायुद्ध, एक बार भोजन करने से भी मुझसे नहीं रह सकता, फिर उपवास कैसे करूँगा? हे मामुनि,
व्रत नाम का अग्नि सदा मेरे पेट में रहती है और जब मैं बहुत सा अन्न खाऊं वह शांत होता है। हे महामुनि, मैं एक उपवास कर सकता हूँ जिससे क्या मुझे स्वर्ग मिल सकता है? उस एक व्रत को मैं विधि पूर्वक कर लूँगा। इसलिए निश्चय करके एक व्रत ऐसा बताइए कि जिससे मेरा कल्याण हो जाए। व्यास जी बोले, नराधीप, तुमने मानव धर्म वैदिक धर्म तो सुना है, परंतु कलयुग में उन धर्मों को करने की शक्ति मनुष्य में नहीं है। सरल उपाय, थोड़े धन कम परिश्रम से महाफल प्राप्त होने की विधि मैं तुमसे कहता हूँ, जो कि सब पुराणों का सार है। दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत। वह नरक में नहीं जाता। और व्यास जी का वचन सुनकर भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे थे। डरकर बोले, हे पितामह, मैं क्या करूं? मैं उपवास नहीं कर सकता। इसलिए हे प्रभु, बहुत ही फलदायक एक ही व्रत को मुझसे कहिए। व्यास जी बोले, वर्षपा मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी, उसका यत्नपूर्वक निर्जल उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन में जल का निषेध नहीं। मशे भर सोने का दान जिसमें डूब जाए उतना ही बस जल आचमन के लिए कहा गया है, और वही शरीर को पवित्र करने वाला भी है। गौ के कान की तरह हाथ करके मासे भर जल पीना चाहिए। जैसे थोड़ा या अधिक जल पीने से मदिरा पान के समान होता है, और कुछ न खाए नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी सूर्य उदय से पहले दिन के सूर्य उदय तक जलपान न करें। ऐसा करने से 12 महीने की एकादशी का फल उसको बिना यत्न से ही मिल जाता है। फिर द्वादशी सवेरे निर्मल जल में स्नान करके ब्राह्मणों को जल सोने का दान करे। फिर व्रत करने वाला कृत होकर ब्राह्मणों सहित उन्हें भोजन कराए। हे भीमसेन, अगर इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसको भी तुम सुनो। साल भर में जितनी एकादशी होती है उनका फल इस एकादशी के व्रत करने से तुम्हें मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंख चक्र गदाधारी श्री कृष्ण भगवान ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य सब पाप से छूट जाता है। कलयुग में गर्भधान से शुद्धि नहीं, स्मार्त संस्कार से भी सद्गति नहीं होती है। इस दुष्ट कलयुग में वैदिक धर्म भी कहा है। हे वायुपुत्र, बार बार विशेष क्या कहूँ, दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन न करें। जेठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जो फल मिलता है उसे सुनो। सब तीर्थों से जो पुण्य होता है और सब दान करने से जो फल होता है, हे वर्कोदर, वह फल इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। उसी दिन से भीमसेन ने इस निर्जला एकादशी का व्रत किया, तभी से इसका नाम भीमसेन भी पड़ा। हे भोपाल, इसी प्रकार से पापों को दूर करने के लिए तुम भी यत्नपूर्वक इसका व्रत भगवान की पूजा करो। हे अत्यंत, हे देवेश, मैं आज आपका निर्जल व्रत करूँगा, दूसरे दिन भोजन करूँगा और इस मंत्र को पढ़कर सब पापों को दूर करने के लिए इंद्रियों को वश में करके श्रद्धा पूर्वक व्रत को करें। स्त्री अथवा पुरुष मेरु मंद्राचल पर्वत के समान भी पाप हो तो भी एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो कोई उपवास करके रात्रि में जागरण करते हैं और निर्जला के दिन अन्न, गो, वस्त्र, सैया, आसन, कमंडल, छत्र इनका सुपात्र को दान देते हैं, वे सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। मनुष्य को सूर्य भक्ति से इस कथा को सुनते और कहते हैं कि दोनों निसंदेह ही मुक्ति देने वाले हैं। मनुष्य को सूर्य ग्रहण में श्राद्ध करने से जो फल मिलता है वह इसके सुनने वाले को मिलता है। दातून करके इसका नियम करें
मैं केशव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आचमन के सिवा एकादशी के व्रत में दूसरा जल ग्रहण नहीं करूँगा। द्वादशी के दिन गंध पुष्प जल दीपक से देवताओं के ईश्वर वामन जी का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करें। हे देवताओं के ईश्वर, हे इंद्रियों के ईश्वर, हे संसार समुद्र से पार करने वाले, जल से भरे हुए कलश पंखी के दान करने से मुझको परम गति दीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मण के लिए शक्ति के अनुसार कलश देने चाहिए। इस प्रकार जो भी पवित्र और पापों को दूर करने वाली इस एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है। जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, प्रभु दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी, प्रभु शरण कहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। बोलो।